भाई महिंद्रा ना कुछ बड़ा पका रहा है और वो पका सीक्रेटली नहीं रहा, हमारे पास आ चुका है अभी एक स्पाई शॉट और ये महिंद्रा XUV7 XO का एक्सक्लूसिव स्पाई शॉट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ष व्लॉग्स चैनल पे देखने को मिलेगा। मतलब महिंद्रा XUV7 XO है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल तक लिमिटेड नहीं है, अब वो हाइब्रिड में भी आने वाली है या फिर फ्लेक्स फ्यूल में आने वाली है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोग हर एक वीडियो में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाते हो, फटाफट लाइक कर दो, ऐसी ऐसी और जबरदस्त वीडियोस में आप लोग लाता रहूंगा और कमेंट भी कर दे। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीलर्स यानी कि महिंद्रा या XYZ कंपनी ही लिमिटेड नहीं है। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक रॉयल इनफील्ड यानी कि 2 व्हीलर पे भी E85 फ्यूल की टेस्टिंग होती देखी है। तो यहाँ पे 2 व्हीलर्स तो तैयार हो ही रहे, साथ ही साथ SUV भी। मतलब अब एक ही SUV जो है आपको पेट्रोल पे भी चलती दिखेगी, डीजल पे भी चलती दिखेगी, साथ साथ इथेनॉल पे भी, और बताया जा रहा है कि माइलेज भी जबरदस्त मिलेगी। हालांकि इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये हाइब्रिड प्लस फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, महिंद्रा अपनी XUV7 XO के साथ क्या प्लान कर रही है, और क्या तुम कोई भी SUV लेने जा रहे थे तो तुम्हें वेट करना चाहिए। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। तो जो राम राम लिख दो, जब राम राम लिख दो, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्पाई शॉट की। देखो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो जो टेस्ट म्यूल दिखा है वो मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को भेजा है, फोटोज भी भेजी है, वीडियो भी भेजी है, और ये तो रहा हर्ष व्लॉग्स एक्सक्लूसिव टेस्ट म्यूल। रश लेन ने भी कल एक आर्टिकल पोस्ट करा है जिसमें उनके पास भी महिंद्रा XUV7 XO टेस्टिंग होती दिखाई दी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट म्यूल नहीं, बहुत सारे टेस्ट म्यूल जो है वो उतर चुके हैं टेस्टिंग होने के लिए। अगर हम बात करें जो टेस्ट म्यूल दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है करंट XUV7 XO जैसा। सेम रियर डिजाइन उसमें दिख रहे हैं, सेम टेल लैंप्स दिख रहे हैं, सेम बॉडी शेप दिख रही है, कोई मेजर डिजाइन चेंज तो है ही नहीं। मतलब क्लियर यहाँ पे ये हो जाता है कि हाँ महिंद्रा लुक्स पे नहीं इंजन टेक्नोलॉजी पे काम कर। साथ ही साथ आप ये रनिंग स्पाई शॉट भी देख सकते हो, तो इसमें आपको और भी अंदाजा पड़ जाएगा कि एज इट इज गाड़ी जो है वो कैमोफ्लॉज है और डिट्टो वैसी ही कैमोफ्लॉज है जैसी अभी महिंद्रा XUV7 XO आती है। यहाँ पे मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, महिंद्रा ने अभी ही अपनी XUV7 XO या फिर XUV700 को चेंज करके XUV7 XO लेके आई है, एंड वो XUV700 का फेसलिफ्ट था। तो जो फेसलिफ्ट अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है वो डिजाइन चेंजेस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सड़क पर हमें उतरता हुआ नहीं दिखा। गाड़ी के बारे में बताएंगे, बट उससे पहले आप लोग थोड़ा सा हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल के बारे में भी समझ लो। हाइब्रिड का मतलब होता है इंजन प्लस इलेक्ट्रिक कॉम्बो, जिससे बेटर माइलेज प्लस बहुत ज्यादा लो फ्यूल कंजप्शन होता है। और वहीं पे फ्लेक्स फ्यूल का मतलब होता है कार का जो पेट्रोल होता है उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ इथेनॉल मिक्स किया जाए। अभी तक तो E20 जो है हर गाड़ी में यूज करा जा रहा था, हालांकि कुछ कंपनीज हैं वो बड़े बड़े शब्दों में लिख देती कि E20 तेल नहीं सपोर्ट करती गाड़ी, बट फिर भी जब बिक रहा है तो बिक ही रहा है। एंड गडकरी जी ने E85 की अनाउंसमेंट भी कर दी। तो यहां पे फ्लेक्स फ्यूल आई होप आप समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 15% जो है आप लोगों का पेट्रोल होगा और 85% उसमें इथेनॉल डाला जाएगा। कायदे से तो पेट्रोल सस्ता भी होना चाहिए, क्योंकि गडकरी जी ये कहते हैं कि हमारा जो बाहर से ऑयल इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े। अब इथेनॉल चूंकि हम इंडिया में ही बना सकते हैं तो यहां पे सिर्फ हमसे 15% पेट्रोल के ही पैसे लेने चाहिए ना। खैर वो सब छोड़ते हैं। महिंद्रा ने आज नहीं ऑलरेडी शोकेस कर दिया था कि वो अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे भी काम करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे विजन उन्होंने दिखाए थे, जिसमें कि विजन S भी एक। बट यहां पे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हाइब्रिड अलग टर्म होता है और फ्लेक्स फ्यूल अलग टर्म होता है, तो इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। अब महिंद्रा अपना जो ऑलरेडी XUV7 XO जैसा अच्छा प्रोडक्ट है उसके ऊपर फ्लेक्स फ्यूल या हाइब्रिड की टेस्टिंग क्यों कर रही है, इसके बारे में भी जान। देखो दोस्तों, असली गेम यहीं स्टार्ट होता है। महिंद्रा का इस मूव से मेन मतलब है फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर रनिंग कॉस्ट, फ्यूचर एमिशंस नॉर्म रेडी, यानी कि कल को सरकार अगर BS10 तक भी ले आती है तो भी महिंद्रा रेडी रहना चाहती है। और यहां पे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इस सेगमेंट में किसी ने ये पहल नहीं करी है, महिंद्रा इज द फर्स्ट वन। एंड अगर कंपनी इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च कर भी देती है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर E85 फ्यूल पे भी इस गाड़ी को टेस्ट करा जा रहा है तो बहुत लाख किलोमीटर चला जाएगा। इंजन का दुश्मन होता है इथेनॉल कहीं ना कहीं, इसलिए अलग इंजन बनाए गए होंगे, अलग अंदर कंपोनेंट्स डाले गए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी एक साल में लॉन्च तो नहीं बनता। और इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे कि टाटा सफारी, हेक्टर प्लस इत्यादि जितनी भी गाड़ियां हैं उन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। अब करंट XUV7 XO की बात करें तो ये 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर डीजल इंजन, EWD ऑप्शन, साथ ही साथ 6 से लेके 7 सीटर ऑप्शंस में मिल जाती है। एंड काफी फीचर लोडेड भी है, ट्रिपल स्क्रीन मिल रहा है, ADAS का सेटअप मिल रहा है, 540 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स एंड 450 Nm का बेहतरीन टॉर्क। तो ऑलरेडी जो 7 XO है वो वेल इक्विप्ड कार है। अब भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये आ जाता है कि अगर ये सामने जो आपको XUV7 XO दिख रही है ये सही में फ्लेक्स फ्यूल या हाइब्रिड है तो क्या क्या आ जाएगा। बेस इंजन के बारे में बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि महिंद्रा अपने सेम इंजन यूज करेगी, यानी कि 2
2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल एम स्टैलियन जो लगभग 200 से लेकर 203 पीएस की पावर देगा और वही 380 एनएम का टॉर्क। एंड ये इंजन ही जो है वो फ्लेक्स फ्यूल के लिए मॉडिफाई करा जाएगा, कंप्लीटली नया इंजन नहीं आएगा। और अगर फ्लेक्स फ्यूल आता है यानी कि E20 से लेकर E85 की बात करें तो इस गाड़ी में आपको इथेनॉल सेंसर जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, फ्यूल लाइंस प्लस इंजेक्टर्स को अपग्रेड करा जाएगा, ECU रीमैप होगा जिसमें एयर फ्यूल का रेशियो एडजस्ट करा जाएगा, साथ ही साथ हायर कंप्रेशर ट्यूनिंग भी करी जाएगी। और अब आ जाते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की तरफ कि अगर फ्लेक्स फ्यूल E85 तक चला जाता है XUV7XO में तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। देखो पावर जो होगी वो स्लाइटली कम या सेम रखी जा सकती है, बट ज्यादा पावर नहीं आएगी। एंड स्लाइटली कम होगी तो समथिंग 180 PS के आसपास आ सकती है, बट टॉर्क जो है सिमिलर रखा जाएगा 360 से लेकर 380 के बीच। लेकिन इथेनॉल पे कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे पिकअप आपको स्लो मिलेगा एंड एक्सेलेरेशन जो है वो भी स्लाइटली डल हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने E20 पे ऑलरेडी जो कुछ कार्स हैं उस पे परफॉर्मेंस रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स एंड ड्रॉप देखा था। बट यहां पे ये कैच भी है कि जो E20 वाली गाड़ियां नहीं है उनमें E20 डलवा रहे हैं, अधिकतर उनमें ये केस आए हैं। जो गाड़ियां ऑलरेडी E20 के लिए बनाई गई हैं उनको ट्यूनिंग इसी तरीके से करी गई है, तो E85 में भी कुछ ऐसी ट्यूनिंग आ सकती है। और सबसे बड़ी बात माइलेज एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो करंट जो XUV7XO आती है उसमें समवेयर अराउंड 10 से लेकर 15 तक लोग आराम से माइलेज निकाल रहे हैं। और वहीं पे अगर इसमें फ्लेक्स फ्यूल आ जाता है तो 20 से लेकर 30% तक की माइलेज 100% जो गाड़ी है उसमें आप लोगों को ड्रॉप देख। बट ट्विस्ट यहां पे ये भी है कि E85 आने के बाद जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल कान इधर से पकड़ो कहीं से भी सेम। अब थर्ड बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल तो हटा दिया जाए, हाइब्रिड आती है XUV7XO तो उसमें क्या आएगा, सेम 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन यूज करा जाएगा, साथ ही साथ इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर रख दी जाएगी एंड एक स्मॉलर बैटरी पैक भी रखा जाएगा। तो ये जो वर्जन होगा ये आप लोगों को कुछ इसी तरह मिलेगा जैसे आप लोगों ने इनोवा हाई क्रॉस में भी देखा होगा, उसमें भी हाइब्रिड आता है तो वो भी एक सर्टेन स्पीड तक जो गाड़ी है बैटरी पे चलती है और उसके बाद वो अपने आप पेट्रोल या डीजल पे आ जाए। एंड हाइब्रिड में जो पावर है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको, 210 से लेके 230 PS कंबाइंड। एंड चूंकि इसमें आप लोगों को मोटर मिलेगी जो टॉर्क है वो भी आपको इंस्टेंटली फील होगा, मतलब लो स्पीड से जबरदस्त पिकअप एंड सिटी ड्राइविंग जो है वो भी काफी स्मूथ। और हाइब्रिड में जो माइलेज आएगी, सिटी माइलेज 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर एंड वहीं पे हाईवे पे 16 से 18। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईवे पे हाइब्रिड में कम क्यों आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। हाईवे पे चूंकि गाड़ी 80-90 पे चलेगी तो मोस्टली जो है वो गाड़ी का इंजन ही रन करेगा, एंड सिटी में चूंकि गाड़ी कम स्पीड पे चलती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो चलेगी, इसलिए सिटी में आपको यहां पे थोड़ी ज्यादा माइलेज मिलेगी। एंड यहां पे एक सिनेरियो और बनते आ रहा है कि महिंद्रा अगर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है इस गाड़ी को लेके तो हाइब्रिड प्लस फ्लेक्स फ्यूल भी आ सकता है, यानी कि दोनों की दोनों जो टेक्नोलॉजी है एक ही गाड़ी में। अब इस केस में क्या होगा, इथेनॉल की वजह से जो माइलेज का लॉस हो रहा था वहीं वो हाइब्रिड का गेन आ जाएगा, तो दोनों चीजें जो है बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि E85 फ्यूल भी डलता रहेगा, इसी के साथ साथ हाइब्रिड की वजह से माइलेज भी खराब है। एंड एक्जैक्टली यही सेम कंसेप्ट जो है वो टोयोटा भी ग्लोबली यूज कर रहा है, हाइब्रिड की एफिशिएंसी प्लस इथेनॉल की फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी तक देखो चीजें तो ये कंफर्म है कि महिंद्रा XUV7XO का जो टेस्ट म्यूल है वो सड़कों पे उतर चुका है एंड इस गाड़ी की जो टेस्टिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब E85 के लिए हो रही है, हाइब्रिड के लिए हो रही है, वो हमें देखना पड़ेगा, बट स्ट्रॉन्गर चांसेस मैंने आपको लास्ट में बता दिए हैं कि गाड़ी जो है उसके अंदर आपको हाइब्रिड प्लस इथेनॉल दोनों देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं आपको गेन ही देखने को मिलेगी, प्लस फ्यूल की जो कॉस्ट है जो कि कम होगी, तो ये वाली जो गाड़ी है वो ज्यादा आप लोगों के लिए प्रेफरेबल होगी। और हाँ, कंपनी खुद ही E85 डेवलप कर रही है तो आप लोगों को वारंटी वगैरह जैसी चीजों से भी कोई लेना देना नहीं है डर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, हम आपको बताना चाहते थे महिंद्रा XUV7XO के बारे में। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा, बाकी मिलूंगा मैं आपसे कल। और धन्यवाद।